अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई। कब तक लोग बर्दाश्त करें? कब तक इस तरह से गिराई जाएंगी मस्जिदें और मदरसे और बाकी चीजें? कल को ये जामा मस्जिद दिल्ली शाही मस्जिद को भी गिराने पहुंच जाए तो क्या इनसे क्या भरोसा है? देखिए, 100 साल पुरानी मस्जिद और उसकी दुकानें अतिक्रमण के नाम के ऊपर उत्पीड़न जो किया जा रहा है, तो आदमी कब तक आंदोलन नहीं करेगा? हम ये समझते हैं कि बहुत सिलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। अगर यूनिवर्सल हो, एक सी कार्रवाई हो हर जगह, तो आदमी को सब्र आ जाता है। लेकिन जब एक सी कार्रवाई नहीं होती है, और खासतौर से धार्मिक स्थलों के ऊपर अगर इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं जो लोगों की भावनाओं से भी जुड़े होते हैं और लोगों की आस्थाओं से भी जुड़े होते हैं, अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई। तो ये पत्थरबाजी और ये सब कब तक लोग बर्दाश्त करें? कब तक इस तरह से गिराई जाएंगी मस्जिदें और मदरसे और बाकी चीजें? क्या कल को जामा मस्जिद दिल्ली का भी कोई प्रमाण तो है नहीं, कोई उनकी प्रॉपर्टी का कोई लिखित आधार तो है नहीं, वो भी अवैध होगी। उसका कोई नक्शा पास नहीं है, वो भी अवैध होगी। कल को ये जामा मस्जिद दिल्ली शाही मस्जिद को भी गिराने पहुंच जाए तो क्या इनसे क्या भरोसा है? मुस्लिम दुश्मनी में इन्होंने सारी हदें पार कर दी। एनसीटी का कहना है कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, 17 बुलडोजर लगाए हैं। देखिए, अगर जनता सड़कों पर उतर आई तो हालात बहुत काबू से बाहर हो जाएंगे। उन्हें बहुत सोच समझ के और ईमानदाराना तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। जो जायज है बस वो करें। इसके अलावा पुलिस भी कह रही कि उपद्रवी जो थे उनकी पहचान की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपद्रव पे उकसाया किसी ने, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई नाजायज अतिक्रमण हुआ है तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी मौजूदगी में ये सब हो गया। अब 100 साल पहले के अधिकारी को कहां से ढूंढेंगे? उसकी तो रात का भी पता नहीं होगा। आधी रात को जाने की जरूरत क्या थी? आप तो खुद उकसा रहे हैं लोगों को और लोग आपके जाल में फंस रहे हैं। कार्रवाई करेंगे, आप जेलों में भेजेंगे, बरसों मुकदमे चलेंगे, घर बर्बाद होंगे, और अगर ज्यादा होगा तो आप गोली भी चला देंगे। कौन देख रहा है? आप तो भाई तानाशाह हैं, जो चीज चाहे करें। देखिए, हमें तो उम्मीद यही थी कि तकरीबन 3 करोड़ वोट काटे जाएंगे। अब ये रिजल्ट आप पता चलेगा किसके वोट कटे हैं तो हम बता सकते हैं कि क्यों हुआ और ऐसा क्या हुआ। हम सबको यही अंदेशा था कि पीडीए के वोट सबसे ज्यादा कटेंगे और मुसलमानों के वोट कटेंगे। ये सारा जो भी एक्सरसाइजेज हो रही हैं वो अपोजिशन के वोट को कम करने की जा रही है, और आखिर में यही एक्सरसाइज जो है वोट इतना कम कर देंगे कि एनआरसी लागू कर मुसलमानों को कैंपों में भेजने की भी साजिश हो सकती है। अब ये मैं तो यही कहता हूं कि जब इतनी दिक्कत है मुसलमानों से तो मुसलमानों के वोटिंग राइट ही खत्म कर दें, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। नहीं ये सांप्रदायिक माहौल बिगड़ेगा, न जगह जगह जुल्म होंगे, न जगह जगह बुलडोजर चलेंगे, सब अपने सुकून से रहेंगे। ये सिर्फ वोट एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई है मुसलमान की, सरदर्द बन गया है कि वो बेचारा अपने ही घर में पराया हो गया और उसे अपनी वफादारियों के सबूत उन लोगों को देने पड़ रहे हैं जो हिंदुस्तान के कभी वफादार नहीं रहे। अभी तो देखिए पता नहीं क्या क्या खबरें सामने आएंगी। हमें नहीं मालूम कि हमारा वोट है या नहीं है, अभी हमने दिखवाया है। तो ये तो अपोजिशन वालों की गलती से कट गया होगा, क्योंकि वो तो आम आदमी का काटते हैं जो कुछ कह नहीं सकता। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत।
चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।